चीन में एससीओ समिट। हाँ, ये फोटो देखिए, ये जिनपिंग साहब हैं, उनके बगल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला हैं, ये ब्रिक्स वाली जो है तिकड़ी है, और अपने साहब 56 इंच वाले, वो देखिए पीछे आधा चेहरा नजर आ रहा है, अर्ध सत्य आधा चेहरा नजर आ रहा है। फोटोग्राफी में भी साहब के साथ अन्याय हुआ है। अब मैं आता हूं 6 सेकंड की क्लिप पर। 6 सेकंड की क्लिप जो है, जरा भैया दिखाइए तो, फटाक से शुरुआत से दिखाइए, ये गौर से देखिए, क्लिप गौर से देखिएगा। ये देखिए, मोदी जी बढ़े, बस रोक दीजिए इसे, रोक दीजिए, 6 सेकंड पूरी क्लिप है, रोक दीजिए। मोदी जी बढ़े हैं, जिनपिन खड़े थे, जिनपिन की बॉडी में एक रत्ती मूवमेंट नहीं है, ना पांव बढ़े, ना जो है उनका शरीर होता है ना, मेहमान को वेलकम करने के लिए हम लोग के घर में भी कोई आता है तो ऐसे झुक करके थोड़ा सा उसको गले भी लगाते हैं। मोदी जी का गले लगने वाली डिप्लोमेसी वो तो आपने लोगों ने देखा है, यहाँ पर वो भी नहीं हुआ, वहां ये भी नहीं हुआ यहाँ पर। मोदी जी चाह रहे होंगे। अब एक बार इस क्लिप को दोबारा प्ले कर दीजिए, मोदी जी का चेहरा देखिएगा, अकेले हंस रहे हैं। ये देखिए, कौन सा चुटकुला था मुझे भी नहीं पता, ये देखिए अकेले हंस रहे हैं, और जिनपिंग के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। फिर से रिपीट मार दीजिए, फिर रिपीट मार दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मोदी के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए हंसते हुए, और जिनपिंग के चेहरे पर मतलब जो कहते हैं रत्ती भर मुस्कुराहट नहीं, बिल्कुल वो गंभीर आदमी खड़ा है, आओ हाथ मिलाओ खड़े हो जाओ बगल में, वो अंदाज है। ये कतई मुझे नहीं पसंद आया अपने देश के। अब जरा नेक्स्ट लाइए, पुतिन के साथ तुलना करने के लिए होना चाहिए ना, नहीं तो आदमी कहते कि बचपन से जिनपिंग ऐसे ही था, लोग कह सकते हैं। ये देखिए, चलिए चलाइए, ये देखिए आगे बढ़े, जिनपिंग आगे बढ़े एक कदम, ये देखिए गले मिले। फिर से एक बार इसको चलाइएगा, गले मिलने का जो कहते हैं, जो एक होता है कि कंधे से कंधा टच करके, ये देखिए एक कदम आगे बढ़े, ये देखिए, देखा आपने। और एक बार फिर से देखिए, आप लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिपीट क्यों कर रहा हूं, ये शब्दों में हेमंत जी कई बार समझाते हैं ना कि क्या होता है बॉडी लैंग्वेज का आपके डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में। जरा एक बार वो दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए, मोदी वाला दिखाइए फटाफट, एक बार मोदी वाला दिखाइए। हाँ, यहाँ देखिए, बस वो कंधों में दूरी देखिए, वहां पर आपने देखा किसी तरह का कंधा भी एक साथ नहीं आया, कहीं पे एक दूसरे से कोई मतलब जो होता ना कि नहीं आए हो मोदी जी मिलो ना, कुछ नहीं। टीवीएस पर मोदी जी गए हुए हैं चाइना। इसके पहले जापान में थे। जापान और चाइना में मोदी जी क्या कर रहे हैं वो तो ठीक है, उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मोदी जी के भक्त जो भारत में कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जिससे देश की दुनिया भर में बदनामी होती है, लेकिन ये अपनी नौटंकी बंद नहीं कर सकते। अच्छा खासा इनको हथियार मिल गया है फोटोशॉप करने का, और नौटंकी लगातार करते रहेंगे। तो आपने कल देखा होगा, जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं या बाकी जगहों पर एक्टिव हैं, या हो सकता है आपके व्हाट्सएप में भी पहुंचा हो, कि एक तस्वीर दिखाई गई कि मोदी जी जब उस शहर में पहुंचे चाइना के, तो वहां पर ड्रोन से मोदी जी के स्वागत की एक तस्वीर बनाई गई। ये आपने देखी होगी, और ये कोई छोटे मोटे लोगों ने आलतू फालतू जो दो कौड़ी के ट्रॉल्स हैं उन्होंने सिर्फ पोस्ट की हो, इतना नहीं है। हर्षवर्धन अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मीडिया हर्ष टीवी के नाम से इनका ट्विटर हैंडल है। इन्होंने बाकायदा जो है वो तस्वीर लगाई, और ऐसे लगाया कि मोदी जी का कितना स्वागत हो रहा है। हर्षवर्धन टीवी चैनलों पर आते रहते हैं और सरकार की दलाली, सरकार की चमचागिरी में जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करते हैं। लेकिन यहां तो उन्होंने जो न्यूनतम रूल होता है वो भी तोड़ के रख दिया। एक ऐसी तस्वीर जो काफी दिनों पहले ड्रोन का, अप्रैल में ड्रोन का कुछ हुआ था, उसमें यह तस्वीर क्रिएट हुई थी, इसमें फोटोशॉप करके मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई कि चाइना मोदी जी का वेलकम करता है, और उसका प्रचार किया गया कि देखिए चाइना में मोदी जी का स्वागत कैसा होता है। वैसे विरोधी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने उसी तस्वीर को एडिट करके बना दिया वोट चोर गद्दी छोड़, और तमाशा बन के रह गया पीएम की यात्रा का। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई है वो यही हुई है कि डिप्लोमेसी को सोशल मीडिया का तमाशा बना के रख दिया गया है। अपने आप को न्यूज चैनल कहने वाला सुदर्शन टीवी क्या करता है, एक खबर चलाता है कि ट्रंप की डेथ हो गई, ट्रंप की मौत हो गई, और जेडी वांस जो हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालने को तैयार है। अरे भाई, वैसे भी अगर किसी भी प्रेसिडेंट की, अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाएगी
तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अपने आप वो पद संभाल लेगा। लेकिन ट्रंप की डेथ, जिसकी खबर वाशिंगटन पोस्ट के पास नहीं है, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास नहीं है, राइटर्स के पास नहीं है, बीबीसी के पास नहीं है, अमेरिका और दुनिया के किसी भी चैनल के पास नहीं है, उसकी खबर पहुंच जाती है सुदर्शन टीवी के पास और वो ये खबर पूरी शान से चलाता है ब्रेकिंग न्यूज की तरह। इस तरह की फर्जी खबर चलाने वाले सुदर्शन टीवी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। और देखिए, आप बताया गया मोदी जी का इतना शानदार स्वागत चाइना में हुआ है कि रेड कारपेट बिछा हुआ है। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री हैं, रेड कारपेट क्यों नहीं बिछेगा? और भारत के प्रधानमंत्री नहीं, जो भी वहां स्टेट हेड गए हुए हैं उनको उसी रेड कारपेट पर बुलाया जा रहा है। यह तस्वीर आप देख लीजिए। एक तरफ मोदी जी रेड कारपेट पे आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी रेड कारपेट पे आ रहे हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं। शी जिनपिंग यहां आएंगे तो चाइना के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे, इंडिविजुअल के रूप में नहीं आएंगे। तो उनको वो सम्मान मिलेगा जो चाइना के राष्ट्रपति को, चाइना के स्टेट हेड को मिलता है। ऐसे ही अगर मोदी जी वहां गए हैं तो उनको वो सम्मान मिलना ही है जो भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। कल मोदी जी प्रधानमंत्री ना रहें, योगी बन जाए, गडकरी बन जाए, या सरकार बदल जाए, राहुल गांधी बन जाए, कोई भी बन जाए, अगर चाइना जाएगा तो उसको रेड कारपेट मिलेगा। पाकिस्तान का भी कोई भी प्रधानमंत्री चाइना जाएगा उसको रेड कारपेट मिलेगा। लेकिन यहां पर सोशल मीडिया पर ऐसे तमाशा मचाया जाता है कि बस कल तक जो चाइना को गालियां दे रहे थे, कल तक जो चाइना पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री खुद गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे, छोटी आंखों वाले वो चाइना के लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? वही चाइना आज बाप बन गया है। तमाम सारे गोदी मीडिया के पत्रकार चाइना की यात्रा को मास्टर स्ट्रोक बनाने में लगे हुए हैं। यह कोई नहीं बता रहा है कि चाइना से रिश्ते मजबूरी में सुधारे गए हैं क्योंकि अमेरिका से रिश्ते खराब हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वो बताता है कि क्वाड की जो मीटिंग इंडिया में होनी थी, जिसके लिए बुलाया गया था ट्रंप को, और ट्रंप ने आने के लिए हां भी कर दिया था, वो क्वाड की मीटिंग जो है उसमें ट्रंप नहीं आ रहा है। ट्रंप ने कह दिया है कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा क्वाड की मीटिंग में। अब तक यह माना जा रहा था कि वो क्वाड की मीटिंग में आएगा। क्वाड के बारे में आप जानते हैं, 4 देशों का संगठन है। जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है। माना यही जा रहा था कि क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आएगा और उसी समय ट्रेड डील फाइनल होगी। शायद ये जो टैरिफ लगा हुआ है इससे हमको मुक्ति मिल जाए। अब उसने क्लियर जब कर दिया है कि क्वाड की मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बहुत साफ है कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील होने वाली नहीं है। सारे लोग ये बताने में लगे हैं कि बस चाइना चले गए मोदी जी, एससीओ की मीटिंग में चले गए मोदी जी तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। एक और खबर पर किसी का ध्यान नहीं है कि अमेरिका में एक जांच चल रही है और यह जांच चल रही है सोलर पैनल्स को लेकर। और जाहिर तौर पे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो अडानी का है। अडानी सोलर, ग्रीन एनर्जी को लेकर अडानी का पूरा एक प्रोजेक्ट है। टाटा का भी प्रोजेक्ट है, लूम सोलर का है, लेकिन मेन जो प्रोजेक्ट है वो अडानी का है। और अडानी के इसी ग्रीन वाले प्रोजेक्ट को लेकर वहां पर कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब अमेरिका भारत से जितना सोलर पैनल जाता है अमेरिका को, उसकी जांच कर रहा है। अमेरिका का आरोप यह है कि चीन से सस्ते सोलर पैनल्स इंडिया में आ रहे हैं और रीपैकेजिंग करके वही पैनल्स महंगे दाम पर बेचे जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और अगर यह जांच में दोषी पाया गया इन कंपनियों को तो भारत से सोलर पैनल का जो निर्यात है उस पर भी जबरदस्त टैरिफ लग सकता है। खार खाया हुआ है ट्रंप और लगातार भारत के खिलाफ नीतियां बना रहा है। अब यह खबर आ रही है कि वो यूरोप के ऊपर प्रेशर डाल रहा है।
और यूरोप के ऊपर प्रेशर यह डाल रहा है कि जैसे हमने टैरिफ लगाया है वैसे ही तुम भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाओ। और सिर्फ इतना नहीं, यूरोप से कह रहा है कि भारत से तेल खरीदना बंद कर दो। जाहिर है भारत में इतना तेल नहीं होता है कि यूरोप को बेचे। यह वही तेल है जो अंबानी साहब मंगाते हैं रशिया से, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके बेच देते हैं यूरोप को। अब यूरोप से कहा जा रहा है, ट्रंप यूरोप के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि भारत से ये वाला तेल खरीदना भी बंद कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यूरोप ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो अंबानी साहब रशिया से तेल वैसे ही नहीं खरीद पाएंगे। क्या करेंगे खरीद के? कहां बेचेंगे? अपने पास तो रख नहीं सकते। हिंदुस्तान के अंदर सस्ता तेल हमारे आप जैसे कंज्यूमर्स को दे नहीं सकते। हमें तो 100-125 रुपए लीटर ही तेल खरीदना है। चाहे रशिया से मंगवा लीजिए, चाहे गडकरी साहब एथेनॉल मिलवा दें। तो अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है यूरोप के ऊपर। अगर यूरोप ने यह दबाव मान लिया और हिंदुस्तान से तेल खरीदना बंद करके टैरिफ लगा दिया, तब तो हमारे एक्सपोर्ट्स का समझिए मिट्टी पलीद हो जाएगी। अब यूरोप क्या करता है क्या नहीं करता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप इस हद तक खुंदक पाले हुए है कि पहले 50% टैरिफ किया, उसके बाद क्वाड की मीटिंग में आने से मना कर दिया, ट्रेड डील की जो बात हो रही थी वो बात रुकवा दी, और अब वो प्रेशर बना रहा है यूरोप के ऊपर कि यूरोप भी हमारे ऊपर टैक्स लगाए, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए। ऐसे में हमारे पास बच क्या जाता है? और दुनिया में जो हमारी इमेज बन रही है वो तो बताने की जरूरत है नहीं। ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा एक बड़ा जुलूस निकलने वाला है सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के खिलाफ, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय आकर ऑस्ट्रेलिया में बस रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर खराब कर रहे हैं। और अब जब आप चाइना के पास गए हैं तो अपनी शर्तें नहीं रख सकते। चाइना को पता है कि आपकी मजबूरी है। अमेरिका ने आपको किनारे किया है तब आप उसके करीब गए हैं, तो चाइना जो शर्तें रखेगा वो आपको माननी पड़ेंगी। और चाइना आप जानते हैं किसी तरह की रियायत देने वाला नहीं है।